हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको अपने हर बोझ से मुक्त कर देगी। मैं बात कर रहा हूं उस किताब की जिसका नाम है डीक्लटर योर माइंड। डीक्लटर योर माइंड के लेखक S.J. स्कॉट एंड बैररी डेवनपोर्ट, जिन्होंने ये किताब खास करके उन लोगों के लिए लिखी है जो अपने जीवन में तनाव और परेशानी से राहत पाना चाहते हैं। लेखक इस किताब के द्वारा चालाकी से हमारे दिमाग के अंदर उतरते हैं और हमारे विचारों और भावनाओं को मैनेज करने की कला सिखाते हैं। वो हमें कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज भी बताते हैं जिससे हम हमारी मानसिक स्थिति और समझ को और भी सुधार कर सकते हैं। इन स्ट्रैटेजीज में आता है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन टेक्निक और भी कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। जो इस किताब को अलग बनाती है वो है किताब की सिंप्लिसिटी यानी कि सादगी और एक्सेसिबिलिटी यानी कि पहुंच। इस किताब के द्वारा दी गई सीख सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसे रोजमर्रा के जिंदगी में काफी आसानी से लागू किया जा सकता है। इसलिए ये किताब हर फील्ड में, हर व्यक्ति के लिए, हर बच्चे, हर बुढ़े, सभी के लिए इंस्पिरेशन बनती है। ये रीडर्स को सिखाती है कि वो अपने मन से नेगेटिविटी को, चिंता को, बेचैनी को कैसे दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में किस तरीके से पॉजिटिविटी और शांति ला सकते हैं। सो चलिए आज इस किताब के 7 प्रेरणादायक लेसन्स जानते हैं एक एक करके। लेसन नंबर 1, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ डीक्लटरिंग। किताब डीक्लटर योर माइंड हमें मेंटल क्लटर, आसान भाषा में दिमाग में पड़े हुए कचरे के कॉन्सेप्ट को अवगत करती है। हमारी मानसिक स्थिति पर इस कचरे का कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, इस बात पर यह किताब हमें ज्ञान देती है। हमारे दिमाग में अगर आप देखने जाए तो 24 घंटे चिंताओं का, विचारों का और डिस्ट्रैक्शंस का एक कंटिन्यूअस फ्लो चालू रहता है जो हमें तनाव और परेशानी की और नजदीक लेके जाता है। अगर आपको शांति और क्लैरिटी चाहिए तो डीक्लटरिंग से आपको एक सुखद अनुभव मिलेगा और एक अच्छी शुरुआत करने मिलेगी। जब तक दिमाग ही खराब विचारों से खाली नहीं होगा तब तक शांति कैसे मिलेगी दोस्तों? जरा सोच के तो देखिए। आप पहले ये सोच के देखिए जरा कि अगर आपका मन ही अव्यवस्थित है, क्लटर्ड है, तो बेहतर आप साफ इंसान कैसे बन पाएंगे? ये लेसन्स हमें ये सिखाते हैं कि आप अपने दिमाग के अनावश्यक विचारों को जब बाहर निकाल फेंकेंगे तभी आप नए विचारों को अंदर ला पाएंगे, भावना को अंदर ले पाएंगे और ज्यादा कंट्रोल के साथ बिहेव कर पाएंगे, जिसके कारण आपका तनाव कम होगा और आपकी ओवरऑल मानसिक हेल्थ इंप्रूव होगी। सो डीक्लटरिंग ऑफ द माइंड आपकी शांति और क्लैरिटी की तरफ एक पहला कदम है। लेसन नंबर 2, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। ये किताब इस बात की तरफ आपका ध्यान खींचती है कि अपने थॉट्स और अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाने का एक अद्भुत तरीका है, विच इज टू प्रैक्टिस द माइंडफुलनेस टेक्निक्स। माइंडफुलनेस का सीधा सा मतलब है कि आप जहां हैं वहां सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी मौजूद रहे और सचेत रहे।
इस पॉइंट से हमें ये भी सीखने मिलता है कि माइंडफुलनेस के थ्रू आप खुद के प्रति जागरूक हो जाते हैं और अपने दिमाग में चल रही चीजों की ओर अपना ध्यान और लेके जा सकते हैं। अगर आप रोज माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करें तो आपको तनाव कम कर सकते हैं, बुरा सोचने से बच सकते हैं और अपने अंदर शांति की अनुभूति कर सकते हैं। माइंडफुलनेस के थ्रू हमें किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, क्या रिएक्ट करना है, क्यों रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, खुद की भावनाएं कैसे व्यक्त करनी है, ये सब कला सीख सकते हैं, जो फिर हमें ये शांत और एक बैलेंस मेंटल स्टेट की ओर ले जाती है। लेसन नंबर 3, डेवलप अ डेली मेडिटेशन हैबिट। डीक्लटर योर माइंड अपने डेली रूटीन को मेडिटेशन की आदत बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। जिस तरह से खाना खाना जरूरी है, बिल्कुल उसी तरह से आज के तनाव भरे जीवन में मेडिटेशन भी रोज करना जरूरी है। अगर आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी चाहते हैं या फिर अपने दिमाग के बुरे विचारों से मुक्त होना चाहते हैं, हर प्रॉब्लम का एक बखूबी सलूशन चाहते हैं, तो मेडिटेशन करना अत्यावश्यक है सभी के लिए। मेडिटेशन से आप अपने फोकस को बढ़ा सकते हैं और अपने मानसिक तनाव में एक राहत पा सकते हैं। हमें लगता है कि यदि हम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन कर लेंगे तो हमारी जो कीमत है समय की वो खो देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उस 10-15 मिनट खोने के ऊपर नहीं है। मेडिटेशन तो आपको और भी ज़्यादा बेहतर दिमाग देगा, आपके दिमाग को खोलेगा, आपके विचारधारा को और प्रवृत्त करेगा। कुछ दिन अगर आप एक डिसाइड टाइम पर कुछ मिनट का ध्यान करेंगे, ऐसा पकड़ के चलिए, देन यू विल रियलाइज कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो रही है दिन ब दिन, और आपको बुरे और नेगेटिव विचारों से भी राहत मिलती है। ये बुक मेडिटेशन इसलिए प्रमोट कर रही है क्योंकि इससे जो आपके पास का शोर है, जो आपके दिमाग के अंदर का शोर है, वो शांत करने में मदद की जा सकती है। अगर आप अपने जीवन को अधिक शांति और क्लैरिटी के साथ जी सकते हैं। लेसन नंबर 4, लेट गो ऑफ द नेगेटिव थिंकिंग। ये बुक नेगेटिव विचारों को हटाने का एक मुख्य संदेश देती है। ये बुक आपको कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज बताती है जिससे आप अपने नकारात्मक विचारों को बाहर फेंक सकते हैं और अपने मेंटल क्लटर को भी राहत पा सकते हैं। ये किताब हमें ये बताती है कि नकारात्मक मीन्स नेगेटिव विचार को सकारात्मक मतलब पॉजिटिव और रचनात्मक विचारों में कैसे तब्दील किया जाए। हाउ डू यू गेट द पॉजिटिव थिंकिंग राइट इंस्टेड ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। इससे आपकी मानसिकता संतुलित रहती है और बेहतर भी हो जाती है दिन ब दिन। ये पुस्तक ये हाईलाइट करती है कि अगर आप मेंटल डीक्लटरिंग यानी विचारों से मुक्ति चाहते हैं तो आपको नकारात्मक विचारों से पहले बाहर निकलना पड़ेगा, जैसे आपके ओवरऑल हेल्थ पहले इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए ऐसा सोचिए और विचारों को त्याग कीजिए, फिर देखिए कि शांति और क्लैरिटी आपका पीछा कैसे करती है। ट्राई तो करके देखिए। लेसन नंबर 5, मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली। ये बुक हमारे तनाव का हमारे दिमाग पर कितना गहरा असर होता है वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के इस दौर में जहां छोटे छोटे बच्चे भी स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, वहां स्ट्रेस मैनेजमेंट की और ध्यान देना और भी ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीक्लटर योर माइंड कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाती है जिससे आप अपना स्ट्रेस से लड़ सकते हैं। डीक्लटर योर माइंड ऐसे कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक सिखाती है जिससे हम स्ट्रेस से लड़ सकते हैं, जैसे प्राणायाम इज अ फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, टाइम मैनेजमेंट एंड हमारी सेहत का ख्याल रखना वगैरह वगैरह। ये वो सब छोटी छोटी बातें हैं जिससे हमारा स्ट्रेस कम नहीं होता, लेकिन हम
उसे लड़ने की क्षमता धीरे धीरे डेवलप कर लेते हैं। इन कुछ आदतों को अपनाकर हम तनाव को कम कर सकते हैं और मेंटल क्लटर को भी हटा दे सकते हैं। अगर आप स्ट्रेस मैनेज कर लेते हैं तो आप बेहतर ढंग से सोच पाएंगे और किसी भी एरिया में सही डिसीजन ले पाएंगे। लेसन नंबर 6, क्रिएट अ क्लियर मेंटल स्पेस। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपका कमरा अव्यवस्थित पड़ा हुआ होता है, जब आपके कपड़े इधर उधर पड़े हुए होते हैं, आपकी किताबें भी इधर उधर पड़ी हुई होती है, सोने के लिए जगह नहीं मिलती और हर तरफ बस सामान बिखरा पड़ा होता है, तब आप कितने बेचैन हो जाते हैं। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ पे खत्म। बिल्कुल उसी तरह आपका दिमाग में भी तनाव, एंजाइटी, नकारात्मक विचार, अननेसेसरी चिंताएं, हर एक डर और भी बुरे विचारों को आप पर तनाव बनाता है और आपको अच्छे ढंग से या पॉजिटिव तरीके से सोचने नहीं देता। इस दिमाग के कचरे को साफ करके आपको अपने दिमाग में जगह बनानी है ताकि आप साफ सुथरे विचारों को, सकारात्मक विचारों को अपना सके और मजबूती से उनका सामना कर सके। जैसे आपके साथ सही निर्णय पाए और बेहतर मानसिक स्थिति का निर्माण कर पाए। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप इस कचरे को साफ कैसे करेंगे? अब आप झाड़ू लेके तो दिमाग के अंदर जा नहीं सकते। क्या मैं सही बात कर रहा हूं? सबसे पहले ये सोचिए कि कौन से विचार सबसे ज्यादा जरूरी है, उनको पहले प्रायोरिटाइज कीजिए। इससे आपको क्लैरिटी आएगी और दिमाग के अंदर हलचल कम हो जाएगी। अब सेकेंडली, आप उन विचारों के बारे में सोचिए जिनका कोई मतलब नहीं है और वो आपको कुछ भी पाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। जैसे नेगेटिव विचार या सिचुएशन जो आप अपने दिमाग में ओवर थिंकिंग करने के बाद बना लेते हैं, लेकिन असल में वो होती ही नहीं है। तो आप पहले से उन सबको दिमाग में डाल के बैठ जाते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो उनकी जगह सकारात्मक और अच्छे विचार आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। इससे आप अपने दिमाग को अपने रूम की तरह साफ सुथरा रखने में कामयाब हो जाएंगे और फिर देखिए परिणाम क्या होता है। ट्राई तो कीजिए। लेसन नंबर 7, कल्टिवेट ग्रैटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी। अपने मन और दिमाग से बुरे विचार हटाने के लिए सकारात्मक रहना और भी ज्यादा जरूरी बन गया है। ये तो आप अभी तक मान ही चुके होंगे। ये दो क्वालिटीज एक संतुष्ट और सुखी जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप हमेशा उन चीजों के लिए शुक्रगुजार रहेंगे जो आपके पास पहले से है, जो भगवान ने आपको दी है, तो आपको जो चाहिए वो आपको सकारात्मकता से मिलता रहेगा और आप में इंप्रूवमेंट आती रहेगी। इस लेसन से ऑथर हमें ये सीख देते हैं कि अपना ध्यान पॉजिटिव चीजों की ओर लेके जाइए और वहीं पे केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। अगर आप कभी असफल हो भी गए तो सोचिए कि इस बारे में क्या हुआ, मैंने क्या नया सीखा और मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। अगर आप इस तरीके से सोचेंगे तो आप सदैव एक आनंद और भरपूर जीवन जी पाएंगे। तो विचार कीजिए कि असफलता आने पर नकारात्मक होकर रोना अच्छा है या फिर उसे मिली सीख को जीवन में उतार कर सफल होना ये अच्छा है। चॉइस इज योर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दैट्स अ रैप। इसी के साथ हमने डीक्लटर योर माइंड के 7 अमेजिंग लेसन्स के बारे में सिर्फ 7 मिनट में पूरी जानकारी ले ली। ये एक अद्भुत किताब है जो आपको सरल रूप से सोचने और कैसे मानसिक क्लैरिटी प्राप्त करते हैं उसके बारे में सिखाती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बस हम एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, किसी को अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे एक रोमांचक किताब जिसका नाम है द एंट एंड द एलिफेंट के बारे में।
इसीलिए हमारे अगले एपिसोड में आना मत भूलिएगा। Ladies and gentlemen, this is Prathamesh Willing signing off from Kitabshala until we meet next. Thank you.